हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी के बारे में। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क्स नाउअडेज। आज के अगर हम देखें तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ऐसे नेटवर्क्स जिसके अंदर आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं वो मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर मौजूद होते हैं। किसी एक जगह पर नहीं होते, एक बिल्डिंग के अंदर नहीं होते, बल्कि मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर या मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर भी हो सकते हैं। These organizations face a significant problem in physical database design. ये organizations जब अपने database का physical design तैयार करती हैं तो इन्हें बहुत सारी problems face करना पड़ती हैं। The problem is that they have to decide and select location at which data will be located physically. एक इनमें से एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करना पड़ता है कि उनके डाटा की जो असल लोकेशन है वो कहाँ पर होगी, उनका डाटा एक्चुअली कहाँ पर पड़ा होगा। द बेसिक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज आर एज फॉलोज। अब वो ऑर्गेनाइजेशन डाटा कहाँ पर रखना चाहती हैं, उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स, जिनमें से किसी एक टेक्निक को इस्तेमाल करके डाटा को एक्सेस किया जाता है। द बेसिक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज आर एज फॉलोज। नंबर 1 में हमारे पास है सेंट्रलाइज्ड। इन दिस स्ट्रेटजी ऑल डाटा इज लोकेटेड एट अ सेंट्रलाइज्ड प्लेस। इस स्ट्रेटजी के अंदर सारा का सारा डाटा एक सेंट्रलाइज जगह पर आप स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये 4 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है, तो होगा क्या, आप सारा का सारा जो डाटा है वो एक सेंट्रलाइज सर्वर के अंदर स्टोर कर देंगे और सारे के सारे कंप्यूटर्स उस सेंट्रलाइज सर्वर से अपने डाटा को एक्सेस करेंगे। ये हमारे पास पहली टेक्निक है डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करने की। इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू कंडक्ट। ये एक सादा टेक्निक है और हम बड़ी आसानी से इसको क्रिएट कर सकते हैं। डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट मे बी वेरी हाई, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो डाटा कम्युनिकेशन की कॉस्ट है वो बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि सारे डाटा को स्टोर करने के लिए हमें एक सेंट्रलाइज सर्वर खरीदना पड़ता है और उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो हमारी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डाटाबेस सिस्टम फेल्स टोटली व्हेन द सेंट्रल सिस्टम फेल्स। अगर किसी भी वजह से हमारा जो सेंट्रलाइज डाटा सर्वर है वो ख़राब हो जाता है, हमारा पूरा पूरा जो सिस्टम है वो फेल हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सेकंड हमारे पास टेक्निक है पार्टीशन। इन दिस स्ट्रेटजी द डाटाबेस इज डिवाइडेड इनटू पार्टीशंस। इस टेक्निक के अंदर हम अपने डाटाबेस को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये 3 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2 एंड कंप्यूटर 3। अब हम करेंगे क्या, अपने डाटे को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सपोज हमने 3 पार्ट्स में ही अपने डाटे को डिवाइड कर दिया। एक पार्ट हम कंप्यूटर 1 पे स्टोर कर देंगे, सेकंड पार्ट कंप्यूटर 2 पे और थर्ड पार्ट कंप्यूटर 3 पे। यानी हमने अपने डाटे को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके मुख्तलिफ प्लेसेस पे रख दिया। ये हमारे पास पार्टीशनिंग की टेक्निक कहलाती है। द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज दैट डाटा इज मूव्ड क्लोजर टू लोकल यूज़र। इस स्ट्रेटजी का फ़ायदा ये है कि हमारा डाटा कंप्यूटर के बहुत करीब होता है और कंप्यूटर उसको बड़ी आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। डाटा बिकम्स मोर इजीली एक्सेसिबल, यानी कि हम डाटा को आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं, वही बात जो हमने पहले की है। लेकिन यहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर डाटा की सिक्योरिटी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको हर पार्ट पर अलग अलग सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 टेक्निक है रेप्लिकेटेड। In this strategy, the full copy of the database is assigned to more than one site in the network. इस स्ट्रेटजी के अंदर हम अपनी पूरी डेटाबेस को एक जगह पर नहीं रखते, बल्कि सारी की सारी डेटाबेस हम मल्टीपल प्लेसेस पे उसको स्टोर करवा देते हैं। लाइक सेम वही हमारे पास 3 कंप्यूटर्स का नेटवर्क है। अब हमारी डेटाबेस सारी की सारी कंप्यूटर 1 के पास भी पड़ी होगी, कंप्यूटर 2 के पास भी पड़ी होगी और कंप्यूटर 3 के पास भी पड़ी होगी। दिस स्ट्रेटजी मैक्सिमाइज लोकल एक्सेस। इस स्ट्रेटजी से हम किसी भी कंप्यूटर से कोई भी डाटा किसी भी वक्त सर्च कर सकते हैं। हमें किसी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर कंप्यूटर के पास पूरा डाटा लोकली मौजूद है। बट इट क्रिएट्स रिडंडेंसी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रिडंडेंसी की, कि हमारा सेम ही डाटा मल्टीपल प्लेसेस पे डुप्लीकेट हो रहा है, बिकॉज सेम डाटा इज स्टोर एट मल्टीपल प्लेसेस। इट आल्सो इंक्रीज डाटा स्टोरेज कॉस्ट। अब अगर हमें सारी डेटाबेस को एक से ज़्यादा प्लेसेस पे रखना पड़ेगा तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमारी ओवरऑल जो कॉस्ट है हमारी डेटाबेस की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारे पास है हाइब्रिड। इन दिस स्ट्रेटजी द डेटाबेस इज डिवाइडेड इनटू क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स। इस स्ट्रेटजी के अंदर हम अपने डाटे को क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है क्रिटिकल और एक होता है नॉन क्रिटिकल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये 3 कंप्यूटर का एक नेटवर्क है और ये आपका डाटा है। अब अपने डाटे को हम एक नॉन क्रिटिकल पार्ट में डिवाइड कर देंगे और दूसरा पार्ट होगा क्रिटिकल। द नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स आर स्टोर्ड एट वन साइट ओनली। ये जो आपका नॉन क्रिटिकल डाटा है ये आप हमेशा एक जगह पर रखेंगे। लेट्स सपोज मैंने इसे कंप्यूटर 1 के पास रख दिया। द क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स आर स्टोर्ड एट मल्टीपल साइट्स। और ये जो आपको क्रिटिकल डाटा है इसको आप कंप्यूटर 1 पे भी रख सकते हैं, कंप्यूटर 2 पे भी रख सकते हैं और कंप्यूटर 3 पे भी रख सकते हैं, लेकिन नॉन क्रिटिकल डाटा को आप एक जगह पर रखेंगे। अब ये क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल बेसिकली क्या है? बेसिकली आपका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा होता है, कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, उसको आप नॉन क्रिटिकल के अंदर रख लेते हैं और ऐसा डाटा जो ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल नहीं है, जो बहुत सारे यूजर्स उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप क्रिटिकल में रखते हैं। तो जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसको आप एक जगह पर रखेंगे और जो डाटा आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उस डाटे को आप मल्टीपल प्लेसेस पे रख सकते हैं। लेकिन जो नॉन क्रिटिकल डाटा है, क्योंकि ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप हर शख्स के साथ इसको शेयर नहीं करना चाहते, तो आप इसको एक जगह पर रखते हैं। तो ये हमारे पास 4th टेक्निक है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज क्या हैं और ये किस तरह से वर्क करती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।